रहीम खान ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी लाने के लिए मुतहरिक हो गई है। खानपुर अड्डे पर आरटीए रियासत अली की ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई है और उसके बाद अब ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भी घेरा मजीद तंग कर दिया गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर से अब यह कहा जा रहा है कि चूंकि पेट्रोल भी सस्ता हो गया है तो किरायों में भी कमी लाई जाए। इस हवाले से रहीम खान के जो आरटीए अथॉरिटी है वो भी ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। और आपको आगाह कर रहे हैं, रहीम खान में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी लाने के लिए मुतहरिक हो गई है। खानपुर अड्डे पर आरटीए रियासत अली की ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बता रहे हैं कि रहीम खान में ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 17 अक्टूबर से जो है 1 दिसंबर तक 3 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है और इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी लाने के लिए आरटीए मुतहरिक हो गई है। आपको बता रहे हैं, रहीम खान ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी लाने के लिए मुतहरिक हो गई। खानपुर अड्डे पर आरटीए रियासत अली की ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बता रहे हैं कि 17 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर तक 3 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है, ऐसा रियासत अली का कहना है। मजीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 17% और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% कमी का ऐलान भी किया गया है। किरायों में कमी ना लाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। आपको बता रहे हैं कि रहीम खान के अंदर आरटीए मुतहरिक हो गया। ज्यादा किराया चार्ज करने वाले और आवाम को तंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद ये फैसला किया गया है। चूंकि पेट्रोल की कीमत कम हुई है, इसकी वजह से अब ट्रांसपोर्टर से भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो किराए बढ़ा दिए थे उनको कम करें और आवाम को रिलीफ फराहम करें। आपको बता रहे हैं, इस वक्त रहीम खान के अंदर भी जो है वो आरटीए मुतहरिक हो गया और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ उनकी कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बता रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। खानपुर अड्डे पर आरटीए रियासत अली की ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 17 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर तक 3 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में कमी आई और इसकी वजह से अब ट्रांसपोर्टर्स को भी ये कहा जा रहा है कि वो अपने किराए कम करें। आपको बता रहे हैं कि 17% गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी की गई है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 17% और गुड ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% कमी का ऐलान किया गया है। आपको बता रहे हैं, रहीम खान साहब को खबर दे रहे हैं, जहां किरायों में कमी ना लाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी लाने के लिए आरटीए मुतहरिक हो गए। रहीम खान के अंदर भी जो है आरटीए रियासत अली ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ उनकी कार्रवाइयां जारी हैं और ट्रांसपोर्टर से किरायों में कमी लाने का मुतालबा किया जा रहा है और उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी मनमाने रेट्स कर दिए थे और आवाम के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर दी थी, लेकिन अब उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। जब से पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, ट्रांसपोर्टर्स को भी ये कहा जा रहा है कि वो किरायों में कमी करें और आवाम को रिलीफ फराहम करें। इसी हवाले से रहीम खान के अंदर भी आरटीए मुतहरिक हो गया और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ उन्होंने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। 17 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर तक 3 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ हुई, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने फिर भी किरायों में कोई खास कमी नहीं की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 17% और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% कमी का जो है वो अब ऐलान किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। रहीम खान से हमारे साथ आमिर भट्टी लाइन पर मौजूद है। आमिर, बताइएगा कैसी कार्रवाइयां जारी हैं और ट्रांसपोर्टर्स जो है वो किराए कम कर रहे हैं कि नहीं? रहीम खान में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट आरटीए रियासत अली इस वक्त खानपुर अड्डे पर जो है कार्रवाई अमल में ला रही हैं उन ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ और इसके साथ साथ अवेयरनेस भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़े तौर पे कमी आई है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर थे ये शहरियों की शिकायत थी कि जो किराए में कमी नहीं लाई जा रही, तो उस कमी को वाज़े तौर पे लाने के हवाले से जहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है, तो इसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी कराई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रियासत अली हमारे समझ उनसे जानते हैं। सर, एक तो रहेगा कि जो आज की हमारी प्रोसीडिंग्स लाई जा रही है और अवेयरनेस किस तरह से दी जा रही है ट्रांसपोर्टर्स तक और मुसाफिरों तक? जी, ऐसे है कि आज हम वज़ीर-ए-आला पंजाब और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की हदायत पे जो नया किरायानामा कल फिक्स किया है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए खड़े हैं रोड पे। इसमें ये मैं बताता चलूं कि हमने पब्लिक सर्विस व्हीकल का किराया 17% कम किया है और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसका 20% कम किया है। और पिछला किराया जो इससे पहले हमारा फिक्स हुआ था वो हुआ था 17 अक्टूबर 23 को, और उसके बाद ये 16 दिसंबर को जो फ्यूल प्राइसेस 3 दफ़ा कम हुई हैं। कम लोगों को पता है कि 27 रुपये डीजल कम हुआ है 3 अटेम्प्ट में, और इसके समरात अवाम तक पहुंचने चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट कराना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं रोड पे खड़ा हूं और तुम्हारों पे मैंने बैनर वगैरह लगवा दिए हैं नए फेयर टेबल के, और बसों के ऊपर भी फेयर टेबल लगवा दिए हैं। और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने कंट्रोल रूम भी बना दिया है और मैंने 4 स्क्वाड बनाए हैं, और मैं इंशाल्लाह डेली रोड पे हूँगा और मैं इसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, अगर कोई ट्रांसपोर्टर इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, अमली इक़दाम नहीं करता, तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाए? उसके खिलाफ अकॉर्डिंग टू लॉ हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। उसकी गाड़ी को इम्पाउंड भी किया जाएगा, उसका रूट परमिट भी कैंसिल किया जा सकता है और उसको हैवी फाइन भी होगा। हमें तफसीलन बताया गया कि किस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आने के बाद जो है किराए में वाज़े तौर पे कमी लाई गई है। 20% जो है पब्लिक और इसके साथ साथ 17% गुड्स का बताया जा रहा है। तमाम जो गाड़ियां हैं उन पर ये पम्पलेट तकसीम भी किए जा रहे हैं और अवेजा भी किए जा रहे हैं, ताकि जो मुसाफिर हैं वो अवेयरनेस भी हासिल करें और इसके साथ साथ जो हुकूमती रिलीफ है उससे हर शहरी जो है मुस्तफीद हो सके। जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि रहीम यार खान में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी किरायों की कमी के लिए मुतहरिक हो गए। खानपुर अड्डे पर आरटीए रियासत अली की ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बहावलपुर में सुई गैस लोड शेडिंग संगीन मसाइल इख्तियार कर गया। गैस का प्रेशर कम होने पर घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ये मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा। बहावलपुर शहर का इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया है गैस का फराहमी का ना होना। गैस की अदम फराहमी यानी कि सुई गैस की अदम फराहमी घरों में बहुत कम टाइम है जिस पर गैस आती है, लेकिन उससे बड़ा अलमिया ये है कि जब आती है तो लोगों ने घरों में कंप्रेसर लगाए हुए हैं, जिसके बायस लाइनें लगी रहती हैं एलपीजी शॉप्स पर कि भाई गैस डाल दें हमें। क्या ये एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं पहले कितने ग्राहक आते हैं, क्या इशू है घर में, लोग आके क्या शिकायत करते हैं, जरा बताइए। सर, शिकायत तो ये है कि सुई गैस तो इस वक्त अवेलेबल ही नहीं है। जिस टाइम आती है तो मोस्टली घरों में जो है ना कंप्रेसर लगे हुए हैं, तो जिनके पास नहीं लगे हुए बेचारे उनके घर तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो ज़ाहिर है मुतबादल ईंधन एलपीजी है जिसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए लोग इस वक्त एलपीजी की भी शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि 2 शिप आए हैं जो गवर्नमेंट ने लगने नहीं दिए और जिसकी वजह से लाइनें लग गई हैं। सारा दिन तकरीबन लोग आते जाते और बेचारे परेशान हैं। परेशान लोगों से ही पूछते हैं ना जी। आप गैस डलवाने के लिए आए हैं, क्या मामला है, जरा बताइए। मैं सुबह उठा हूँ, घर बच्चों ने कहा चाय पीनी है, जब चूल्हा जलाया है तो गैस बिल्कुल नहीं थी। जिस वक्त आती है प्रेशर होता नहीं है बिल्कुल, फिर क्या करें, मजबूरन तौर पर एलपीजी डलवानी पड़ती है। एलपीजी डलवाने आए हैं घर। अच्छा, इस बात का एतराफ बहावलपुर के आरएम ने भी किया है कि गैस की लोड शेडिंग भी है, लेकिन घरों में कंप्रेसर लगे होने की वजह से लोगों के घरों में प्रेशर नहीं है। तो फिर कौन ठीक करेगा इस कंप्रेसर वगैरह को, कौन पकड़ेगा, बताइएगा। आप भी गैस लेने के लिए आए, घरों में क्या मामला है? गैस होता ही नहीं है, एलपीजी लेनी पड़ती है। क्या करें, गैस तो लाजमी चाहिए। क्या करें, यहाँ पे आते हैं गैस यहाँ से लेके जाते हैं, घरों में चूल्हे तो जलाने हैं, खाना तो बनाना है। तो वो जो कहते हैं अफसरान के कंप्रेसर लगे, उन्हें कौन खत्म करेगा? उन्हें सरकार ही खत्म कर सकती है, हम तो कर नहीं सकते। हम तो मजदूर लोग हैं, हमारी क्या औकात है जो हम किसी को खत्म कर सकें। बिल्कुल होने चाहिए, हालात सबके एक जैसे होने चाहिए। परेशानी हो रही है कि गैस यहाँ से लेना पड़ता है हमें, घर में नाश्ता नहीं बन सकता, रोटी नहीं पक सकती।
कंप्रेसर्स का खात्मा होना चाहिए जी। भावलपुर की आवाम मुतालबा कर रही है। भावलपुर के आवाम का कहना है कि गैस के शॉर्टेज टाइमिंग दुरानियां जो है आने के बड़े कम है, और आती है तो अक्सर जगहों पर कंप्रेसर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके घरों में पूरी गैस नहीं आती है, जिसके बायस आरएम भावलपुर गैस से मुतालबा किया जा रहा है कि खुदा के लिए इसका नोटिस लें और कंप्रेसर्स को पकड़ें और उन लोगों के मीटर्स को जो है वो सील करें, उनको आइंदा से गैस की सप्लाई की फराहमी मुअत्तल की जाए। जी महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, भावलपुर में सर्दी बढ़ने के साथ ही गैस गायब रहना मामूल बन गया। गैस प्रेशर के मसाइल शहर के मज़ाफ़ात के बाद अंदरूनी शहर तक भी पहुंच गए हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही गैस लोड शेडिंग में भी इजाफा। बहावलपुर में कम प्रेशर के मसाइल अंदरून शहर तक पहुंच गए। अंदरून शहर 6 घंटे तक आने वाली गैस 4 घंटे तक महदूद हो गई। इससे पहले गैस प्रेशर का मसला सिर्फ शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों तक था, मगर अब अंदरून शहर में भी बुसीदा लाइनों की वजह से प्रेशर के मसाइल बढ़ने लगे हैं। 1972 के बाद से शहर में गैस लाइनें तब्दील नहीं की गई। गैस तो है ही नहीं, अपना खुद सिलेंडर भरवा रहे हैं, उसके लिए भी हम ना 300 रुपए उसको आप किलो के हिसाब से भरवा रहे हैं, वो भी नहीं पूरा पड़ रहा हमें। सुबह घर वाले आज हमारे नाश्ता तैयार कर रहे थे, गैस चला गया है, वो सिलेंडर भरवाया, उसके हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं खुद पेंशनर हूँ मैं। फिर हमने लकड़ी लेकर रखी है, वो लकड़ी इस्तेमाल करके वो खाना पकाते हैं, उससे बर्तन काले हो जाते हैं। 800 रुपए बंदे की दिहाड़ी हो और गैस भी ना हो, 600 रुपए का तो खाना आ जाता है होटल से अगर लेने जाए तो। गरीब बंदा है, कहाँ से बंदा पूरी करे। रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस बहावलपुर का इस हवाले से कहना था कि अंदरून शहर कम प्रेशर की वजह कंप्रेसर का इस्तेमाल है। शहर की बुसीदा लाइनें भी कम प्रेशर की अहम वजह हैं। बुसीदा लाइनों को मरहलावार तब्दील किया जा रहा है। शहर में अब तक 400 से ज्यादा गैर कानूनी कंप्रेसर पकड़े जा चुके हैं। जहाँ पे कोई टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं उनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको 24 आवर्स में रिजॉल्व कर दिया जाता है। शहर में बहुत सारे मकामात पर पुराने नेटवर्क की तब्दीली का काम जारी है। जहाँ जहाँ से हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं वहाँ पे लाइनों को तब्दील करके गैस को बहाल किया जा रहा है। गैस की अवेलेबिलिटी इस वक्त बिल्कुल जो रिक्वायरमेंट है सिटी की उसके मुताबिक है, और खाने के औकात-ए-कार में गैस की शिकायत हमें कहीं से भी मौसूल नहीं हो रही। शहरियों ने सुई गैस इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुकर्रर औकात के दौरान प्रेशर को पूरा करने के साथ वक्त से पहले गैस बंद करने का सिलसिला रोका जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। डेरा गाजी खान में सर्दियां आते ही सुई गैस ही गायब हो गई। एलपीजी और लकड़ी भी पहुंच से दूर, खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना था कि सुई गैस ना होने की वजह से खाना बाहर से लाना पड़ता है। हानिया में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान इत्तेहाद और वकला का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। यूरिया खाद की 3410 रुपए की बजाय 4850 रुपए में फरोख्त जारी है। किसान रहनुमाओं ने कहा कि अगर खाद मुहैया ना की गई तो ग़ज़ाई किल्लत का खदशा पैदा हो जाएगा। इंतजामिया खाद डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करे। ईसा खेल में बर वक्त खाद ना मिलने से गंदम और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा। सब्सिडी वाली खाद नाकाफी करार, जबकि आम मार्केट में 4500 रुपए में फरोख्त की जा रही है। किसानों ने हुकूमत से कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। चौबारा में यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी। सरकारी निर्ख 4000 जबकि मार्केट रेट 5200 रुपए है। खाद डीलर्स दोनों हाथों से किसानों को लूटने में मसरूफ। यूरिया खाद ना मिलने की वजह से गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा है। किसानों ने यूरिया खाद सरकारी रेट पर फराहम करने का मुतालबा कर दिया। सरगोदा में खाद के मसनूई बहरान के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। किसान इत्तेहाद ने कहा कि खाद मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाब नहीं, इंतजामिया माफिया के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। किसानों का कहना था कि फैक्ट्रियां मुकर्ररा वक्त पर कीनू नहीं खरीद रही। किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, इंतजामिया फौरी नोटिस ले। कहरोड पक्का के किसान महंगाई से परेशान। डीजल, खाद, बिजली और दीगर अशिया महंगी, जबकि काश्तकार अजनास सस्ते दाम। महकमा पंजाब हाईवे तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने में नाकाम। मुल्तान शहर के दूसरे बड़े तरक्याती मनसूबे नादराबाद फ्लाईओवर का तामीराती काम मुसलसल सुस्त रवि का शिकार है, जबकि फ्लाईओवर की तामीर 2 साल में भी मुकम्मल ना हो सकी। हवेली कुरंगा के नवाही इलाके दरखाना में 20 साल पहले बनाया जाने वाला वेटरनरी अस्पताल भूत बंगला बन गया। अस्पताल की इमारत खस्ता हाल होकर मुकम्मल तबाह हो गई है, जबकि वेटरनरी डॉक्टर न होने की वजह से गरीब मवेशी पाल अफराद की परेशानी में इजाफा हो चुका है। मवेशी पाल अफराद का एहतजाज करते हुए कहना था कि इलाके में जानवर गलघोटो बीमारी की वजह से मर रहे हैं। दरखाना के वेटरनरी अस्पताल को फौरी तौर पर फाल किया जाए।
یہ 20 سال پہلے یہ ہمارا تعمیر کی گئی تھی، لیکن محکمہ جو ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے اب یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس وجہ سے ادھر نہ تو کوئی عملہ آتا ہے اور نہ ہی ویکسین ملتی ہے۔ لوگوں کو جانے کے لیے کم از کم 20 کلومیٹر دور کا سفر کرنا پڑتا ہے، جہاں پہ حویلی کرنگا پہ، اور اسی وجہ سے یہ مقامی لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ فی الفور اس کی جو ہے نا اس کو عمارت کو بنایا جائے۔ مویشی مطلب کہ بیمار ہو جاتے ہیں، انہیں لے جانے کے لیے 20 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، جس پہ 3-4 ہزار روپے خرچہ آ جاتا ہے، جو غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہمارے اعلیٰ حکام سے یہی گزارش ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا کیا جائے، یہاں پہ کوئی ڈاکٹر تعینات کیا جائے تاکہ یہ سہولت ہمیں میسر آ سکے۔ بلڈنگ جو ہے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے، ڈاکٹر آج تک یہاں آیا ہی نہیں۔ گل گھوٹو کی جو ہے بیماری عام ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے ویکسینیشن کا جو ہے عمل مکمل کیا ہی نہیں گیا۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اعلیٰ حکام ویٹرنری اسپتال کی حالت زار کا نوٹس لیں تاکہ مویشی پالنے والے افراد کی پریشانی میں کمی ہو سکے۔ رجب علی بٹی، روہی، کبیر والا۔ پنجاب ہائی وے اتھارٹی کی مبینہ نااہلی ملتان شہر کا سب سے بڑا منصوبہ ہیڈ محمد والا روڈ کا کام سست روی کا شکار ہے۔ ملتان میں پنجاب ہائی وے اتھارٹی کی مبینہ نااہلی شہر کے سب سے بڑے ترقیاتی منصوبے کا کام سست روی کا شکار۔ ہیڈ محمد والا روڈ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا۔ 12 کلومیٹر روڈ کا یہ منصوبہ 1 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تعمیراتی کام سست روی کا شکار ہونے سے ٹریفک حادثات بڑھنے لگے ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ سڑک کی تعمیر جلد مکمل نہ ہونے سے یہاں کا کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو بالکل سستی سے کام ہو رہا ہے، تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، بالکل یہ مطلب نہیں اچھا کام کر رہے، بالکل سلو ہو رہا ہے کام۔ جس طرح مطلب باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ نا ٹریفک جام ہو جاتی ہے، بالکل اندھیرا گھوپ ہو جاتا ہے، لائٹنگ کا بھی نہیں کوئی ایسا پروگرام ہے۔ تو کل بھی ادھر ایک موٹر سائیکل والا، کوئی کار والا، کوئی ایسے سپیڈ میں آتے ہیں تو ایک عورت بھی گری گئی کھڈے کے اندر بھی۔ جب یہ روڈ جب آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہے تو آپ اس کو شروع ہی نہ کریں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہیڈ محمد والا کا کام سست روی کا شکار ہونے سے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ ایک طرف روڈ تنگ ہے اور دوسری جانب سڑک پر بڑی گاڑیاں کھڑی کی گئی ہیں۔ تو جتنے بھی پل ہیں سارے رکے ہوئے ہیں، یہ کام کی وجہ سے بالکل پریشانی ہو رہی ہے۔ جو اگلے دن بھی یہاں سے ایک بڑھیا گزر رہی تھی جو گٹر کے اندر گری ہے، رات کو 12 بجے یہ 1122 والے آئے ہیں، انہوں نے نکالی ہے۔ پھر اس کے بعد بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا، بکری اس کے اندر گر گئی، بکری کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی، لوگ ٹینشن میں آتے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کا تعمیراتی کام جلد مکمل کروایا جائے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ احمد پور شرکیہ میں ٹریفک پولیس کی مبینہ نااہلی ڈیرہ نواب صاحب روڈ پر واقع گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی طالبات اور والدین کو چھٹی کے وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ احمد پور شرکیہ میں ٹریفک پولیس کی ناقص کارکردگی، ڈیرہ نواب صاحب روڈ پر واقع گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی طالبات پریشان۔ چھٹی کے وقت بچیوں کے لیے سڑک کراس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس اسکول میں 1800 طالبات زیر تعلیم ہیں، کئی بار حادثات بھی ہو چکے ہیں۔ چھٹی کے وقت اسکول چوکیدار اور والدین اپنی مددآف کے تحت ٹریفک کو روک کر بچیوں کو سڑک کراس کراتے نظر آتے ہیں۔ والدین کا کہنا تھا یہ شہر کی مصروف سڑک ہے، کسی بھی وقت حادثہ ہو سکتا ہے، چھٹی کے وقت ٹریفک وارڈن ہونا چاہیے۔ ہائی اسکول ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نہیں اسکول دے وچ اتنا کوئی بھی ٹریفک وارڈن کیا نہیں ہوندا۔ کئی ویلے اتنا حادثات بھی تھی ویندن۔ اساکو جڑا نا سی اعلیٰ حکام تو ایک گزارش ہے کہ اتنا ٹریفک وارڈن ہونا چاہیے اور تاکہ حادثات تو بچا ونے۔ والدین کا مزید کہنا تھا کہ روہی کے شکر گزار ہیں جس نے اس طرف توجہ دی۔ یہ شہر کا سب سے بڑا اسکول ہے، چھٹی کے وقت یہاں ٹریفک پولیس کا ہونا ضروری ہے تاکہ بچیاں محفوظ طریقے سے سڑک کراس کر سکیں۔ یہاں انتہائی رش ہوتا ہے، مین ہائی اسکول ہے احمد پور شرکیہ کا گرلز ہائی اسکول، تو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ 100 معاملات خراب ہونے کے چانس ہیں، ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ بہرحال کم از کم یہاں پہ وارڈن کو ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر بالکل بھی وارڈن نہیں ہے، یہاں پر وارڈن تو کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ جا کے بچیاں جب اسکول سے نکلے ان کے لیے سڑک روڈ پار کرنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر حادثہ بھی کئی دفعہ ہوئے ہیں اور ابھی بھی حادثہ نورما ہو سکتا ہے، لیکن کچھ بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ شہریوں اور بچیوں کے والدین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اعلیٰ حکام فوری نوٹس لے کر چھٹی کے اوقات میں اسکول کے باہر ٹریفک اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائیں۔